सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल होती है, सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल होती है, सर जमीन पर झुकता है दुआ आसमान में कबूल होती है। नमस्कार, मैं रितु हंसराज महाविद्यालय की छात्रा हमारे दिए हुए विषय क्या ग्रामीण भारत में नारीवाद वास्तविकता में है पर भाषण देने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हमारा यह जानना आवश्यक है कि नारीवाद क्या होता है और ग्रामीण भारत में इसकी स्थिति क्या है। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकारों और समान अवसरों पर बल देती है। यह समान अवसर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहित सभी क्षेत्रों में होने चाहिए, अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के लिए उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को ही नारीवाद कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण भारत की। ग्रामीण भारत में माना जाता है कि हमारे परिवार में पुरुष सूर्य की तरह होते हैं। उनके पास स्वयं का प्रकाश होता है क्योंकि वे संसाधनों के मालिक होते हैं। उनके पास आय होती है, उनके पास निर्णय लेने, घूमने फिरने की आज़ादी होती है। और स्त्रियों को उपग्रहों की भांति माना जाता है क्योंकि उनके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। तभी प्रकाशित होती हैं जब उनके पास सूर्य का प्रकाश अर्थात पुरुष का सहारा पहुंचता है। ग्रामीण भारत में जहाँ पर यह सब मान्यता है कि स्त्रियां पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है, स्त्रियों का पुरुष के बिना अस्तित्व नहीं है, अर्थात स्त्रियां पुरुष के बिना जल बिन मछली की भांति है, क्या वहाँ पर नारीवाद वास्तविकता में है? क्या वहाँ पर स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों की बात की जाती है? क्या स्त्रियों को वहाँ पर पुरुषों के बराबरी अधिकार दिए जाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में समाज पितृसत्तात्मक है, अर्थात पुरुष की प्रधानता होती है। घर का मुखिया ही पुरुष होता है। घर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी पुरुष ही लेता है। पुरुष को कहीं भी बाहर जाने के लिए किसी की भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि स्त्रियों को कुछ भी करने और कहीं भी बाहर जाने के लिए पुरुषों की आज्ञा की आवश्यकता होती है। तो ये दोगलापन क्यों? जब पुरुषों को किसी भी प्रकार की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है तो महिलाओं को उनकी आज्ञा की आवश्यकता क्यों? क्या महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वे स्वयं के निर्णय स्वयं ले, उनका जहाँ मन करे वह वहाँ पे जाए? क्या महिलाओं का हक नहीं है कि वो पुरुषों के समान अधिकार पाएं? अगर ग्रामीण भारत में नारीवाद वास्तविकता में होता तो स्त्री और पुरुष समान है, महिला सशक्तिकरण, सशक्त नारी ही सशक्त राष्ट्र बना सकती है, नारी है तो कल है आदि हमें नारों और बहनों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? अगर वास्तव में ग्रामीण भारत में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाते तो विद्यालयों, दफ्तरों, लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं और पुरुषों की संख्या समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसा क्यों? हमें महिलाओं के लिए आरक्षण देने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पिता दो स्थिति में ऋण लेता है, एक तो पुत्र की पढ़ाई के लिए और दूसरा पुत्री की विदाई के लिए। तो इस स्थिति में कहाँ तक स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए जा रहे हैं? कहाँ पर बेटा और बेटी, पुत्र और पुत्री को समान अवसर दिए जा रहे हैं? यह वास्तव में लगता है आपको कि ग्रामीण भारत में नारीवाद है? ग्रामीण भारत में स्त्रियों और पुरुषों के समान व्यवहार किया जाता है, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। उनके अधिकारों को लेकर लोग सजग हैं। उनके महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए लोग अभ्यास कर रहे हैं, अभियान शुरू कर रहे हैं। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने विचारों को विराम देना चाहूँगी। अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती हैं, ये वो देवी हैं जो घर को स्वर्ग बनाती है। धन्यवाद।